नमस्कार दोस्तों। आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर आईपीएल 2026 का 16वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। यह मैच किसी महायुद्ध से कम नहीं था, जहां रनों का ऐसा सैलाब आया कि मैदान पर मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें अंतिम गेंद तक अटकी रहीं। बरसापारा का यह मैदान आज लाल और गुलाबी रंगों के समंदर में तब्दील हो चुका था। एक तरफ विराट कोहली के चाहने वाले थे तो दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के वफादार प्रशंसक। टॉस जीतकर राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने ओस और छोटी बाउंड्री को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की फिजाओं में उस शाम एक अलग ही रोमांच था, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्रशंसकों के लिए मैच की शुरुआत किसी भयावह और डरावने सपने से कम नहीं थी। जैसे ही आरसीबी के सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने अपने सबसे घातक हथियार जोफ्रा आर्चर को गेंद थमाई। आर्चर ने अपनी पहली ही गेंद 145 किलोमीटर प्रति घंटा की आग उगलती रफ्तार से डाली, जिसने फिल साल्ट को पूरी तरह चकमा दे दिया। साल्ट अभी क्रीज पर नजरें जमा भी नहीं पाए थे कि आर्चर की उस घातक गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और वे बिना खाता खोले शून्य पर पवेलियन लौट गए। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि आरसीबी का पहला विकेट पहली ही गेंद पर गिर जाएगा। हालांकि इस शुरुआती झटके के बाद किंग विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने मोर्चा संभाला और आरसीबी की पारी को पटरी पर लाने की कोशिश की। पडिक्कल आज बेहद आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने आते ही जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर की गेंदों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। पडिक्कल ने अपनी टाइमिंग और ताकत का बेजोड़ नमूना पेश करते हुए कुछ शानदार और नयनाभिराम चौके जड़े, जिससे आरसीबी का रन रेट तेजी से ऊपर भागा। लेकिन राजस्थान की टीम आज पूरी रणनीति के साथ उतरी थी। आर्चर ने जल्द ही वापसी की और पडिक्कल को अपनी गति के जाल में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पडिक्कल के जाने के बाद मैदान पर विराट कोहली का वो विश्व स्तरीय क्लास देखने को मिला, जिसके लिए पूरी दुनिया उन्हें पूजती है। कोहली ने संदीप शर्मा की स्विंग और आर्चर की रफ्तार का बखूबी सामना किया। उन्होंने मैदान के चारों ओर अपनी सिग्नेचर कवर ड्राइव और कलाइयों के जादू से बेहतरीन फ्लिक लगाकर रनों की रफ्तार को बनाए रखा। दर्शक हर शॉट पर झूम रहे थे, लेकिन तभी मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने एक ऐसी सीधी और तेज गेंद डाली जिसे पढ़ने में कोहली चूक कर गए। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के मामूली अंतर को चीरती हुई सीधे स्टंप्स से जा टकराई। विराट कोहली के क्लीन बोल्ड होते ही आरसीबी को सबसे बड़ा और गहरा झटका लगा। बरसापारा स्टेडियम की पिच पर जब किंग विराट कोहली का कीमती विकेट गिरा तो पूरे मैदान पर एक भयावह सन्नाटा छा गया था। कोहली के पवेलियन लौटते ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा और ऐसा लगा मानो पूरी टीम किसी चक्रवात की चपेट में आ गई हो। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने, विशेषकर स्पिनरों ने, अपनी गेंदबाजी में ऐसी सधी हुई धार और अनुशासन दिखाया कि आरसीबी के अनुभवी बल्लेबाज भी लाचार नजर आने लगे। अनुभवी कृणाल पांड्या क्रीज पर आए तो थे पारी को संभालने, लेकिन वे रवि बिश्नोई की जादुई फिरकी को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और सस्ते में पवेलियन लौट गए। उनके पीछे पीछे विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा भी भारी दबाव के बीच अपना संयम खो बैठे और ब्रिजेश शर्मा की एक स्किड होती गेंद पर चकमा खाकर आउट हो गए। मैच के उस पड़ाव पर स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि आरसीबी के प्रशंसक अपना सिर पकड़कर बैठ गए थे। एक समय ऐसा प्रबल आभास हो रहा था कि बेंगलुरु की पूरी टीम किसी बेहद छोटे और मामूली स्कोर पर सिमट जाएगी, क्योंकि मात्र 100 रनों के आंकड़े के अंदर ही उनके 6 मुख्य और विश्वसनीय विकेट गिर चुके थे। जब अंधकार गहरा रहा था, तब संकट की इस घड़ी में कप्तान रजत पाटीदार ने एक ऐसा अदम्य साहस दिखाया जो केवल एक सच्चा लीडर ही दिखा सकता है। पाटीदार ने एक छोर को अंगद के पैर की तरह मजबूती से थाम लिया और कसम खाई कि वे अंत तक हार नहीं मानेंगे। उन्हें दूसरे छोर पर वेस्टइंडीज के पावर हिटर रोमारियो शेफर्ड का बहुमूल्य साथ मिला। शेफर्ड ने आते ही कुछ बेहद कड़क और प्रचंड प्रहार कर राजस्थान के गेंदबाजों की लय बिगाड़ी और टीम पर से दबाव के बोझ को थोड़ा कम किया। पाटीदार की बल्लेबाजी के 2 अलग अलग रूप उस दिन देखने को मिले। शुरुआत में उन्होंने किसी अनुभवी शतरंज खिलाड़ी की तरह संभलकर बल्लेबाजी की, स्ट्राइक रोटेट की और सुनिश्चित किया कि टीम ऑल आउट न हो जाए। लेकिन जैसे ही पारी अपने अंतिम पड़ाव यानी डेथ ओवरों में पहुंची, पाटीदार ने अचानक अपना विनाशकारी और संहारक रूप धारण कर लिया। पाटीदार ने विशेष रूप से 15वें ओवर के बाद अपनी बल्लेबाजी का गियर बदला।
उन्होंने रवि बिश्नोई के एक ही ओवर को अपना निशाना बनाया और अपनी कलाइयों की ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि गेंद 2 बार भीमकाय और गगनभेदी छक्कों के लिए स्टैंड्स में जा गिरी। इन गगनचुंबी प्रहारों के साथ ही उन्होंने न केवल अपना जुझारू अर्धशतक पूरा किया, बल्कि आरसीबी के खेमे और प्रशंसकों में एक नई जान फूंक दी। आरसीबी का धमाका यहीं नहीं रुका। अंतिम ओवरों में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान पर आए वेंकटेश अय्यर ने तो जैसे तबाही ही मचा दी। अय्यर ने आते ही गेंदबाजों के आत्मसम्मान पर चोट करना शुरू किया और मात्र 15 गेंदों पर 29 रनों की एक छोटी लेकिन अत्यंत आतिशी और विनाशकारी पारी खेली। उन्होंने विशेष रूप से राजस्थान के सबसे भरोसेमंद डेथ ओवर विशेषज्ञ संदीप शर्मा के अंतिम ओवर को अपनी बल्लेबाजी का शिकार बनाया। बल्लेबाजी अय्यर ने संदीप की गेंदों पर 2 प्रचंड और भीमकाय छक्के जड़कर स्टेडियम में सनसनी फैला दी। पाटीदार और अय्यर के इस संयुक्त पराक्रम का नतीजा यह हुआ कि बेंगलुरु का स्कोर 20 ओवरों में 201/8 के एक विशाल, हिमालयी और चुनौतीपूर्ण आंकड़े तक पहुंच गया, जिसकी कल्पना 10वें ओवर तक किसी ने नहीं की थी। हालांकि राजस्थान की ओर से जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट लेकर आरसीबी की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पाटीदार और अय्यर के अंतिम प्रहारों ने मैच को फिर से बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया और आरसीबी को एक ऐसी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया जहां से वे जीत का सपना देख सकते थे। जब राजस्थान रॉयल्स की टीम 202 रनों के विशाल और हिमालयी लक्ष्य का पीछा करने के लिए बरसापारा स्टेडियम की हरी घास पर उतरी तो स्टैंड्स में बैठा हर दर्शक एक रोमांचक संघर्ष की उम्मीद कर रहा था। लेकिन दोस्तों, राजस्थान की शुरुआत किसी साधारण बल्लेबाजी जैसी नहीं, बल्कि एक दहकते और सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसी रही। राजस्थान की ओर से पारी का आगाज करने आए अनुभवी यशस्वी जायसवाल और उनके साथ थे क्रिकेट जगत की नई सनसनी, मात्र 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी। वैभव ने क्रीज पर कदम रखते ही वो कारनामा कर दिखाया जिसे आईपीएल के अब तक के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। आरसीबी के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पहले ही ओवर में वैभव ने अपनी नन्ही कलाइयों का ऐसा जादू दिखाया कि पहली ही कुछ गेंदों पर 2 कड़क और करारे चौके जड़कर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी पीछे रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने रफ्तार के सौदागर जोश हेजलवुड का स्वागत लगातार 2 गगनचुंबी छक्कों के साथ किया, जिससे पूरा स्टेडियम आरआर आरआर के नारों से गूंज उठा। हालांकि हेजलवुड ने अपनी क्लास दिखाई और जायसवाल को आउट कर आरसीबी को पहली सफलता दिलाई, लेकिन जायसवाल के जाने के बाद मैदान पर जो मंजर देखने को मिला उसने पूरे विश्व क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। वैभव सूर्यवंशी ने इसके बाद हेजलवुड और भुवनेश्वर जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाजों की गेंदों को फुटबॉल की तरह मारना शुरू कर दिया। वे मैदान के हर कोने में प्रहार कर रहे थे, चाहे वो कवर ड्राइव हो, पुल शॉट हो या फिर सीधे बल्ले से लगाया गया प्रलयकारी प्रहार। वैभव ने मात्र 15 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। उनकी इस पारी में 8 कलात्मक चौके और 7 गगनभेदी छक्के शामिल थे, जिन्होंने आरसीबी के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। वैभव के इस प्रचंड प्रहार का नतीजा यह हुआ कि पावर प्ले के मात्र 6 ओवरों में राजस्थान रॉयल्स ने स्कोरबोर्ड पर 97 रन टांग दिए थे, जो आईपीएल के इतिहास के सबसे विस्फोटक पावर प्ले में से एक के रूप में दर्ज हो गया। वैभव सूर्यवंशी ने कुल 26 गेंदों पर 78 रनों की एक ऐसी प्रलयकारी और विनाशकारी पारी खेली जिसने इस विशाल लक्ष्य को महज एक छोटे से आंकड़े में बदल दिया और मैच को पूरी तरह से राजस्थान की मुट्ठी में कर दिया। इस तूफान को रोकने के लिए अंततः कप्तान ने कृणाल पांड्या को गेंद थमाई। कृणाल ने वैभव को विराट कोहली के हाथों एक शानदार लो कैच कराकर इस महान पारी का अंत किया, लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। कृणाल ने अगली ही गेंद पर विस्फोटक शिमरॉन हेटमायर को भी 0 पर आउट कर राजस्थान के खेमे में खलबली मचा दी। जोश हेजलवुड ने भी अपनी वापसी का संकेत देते हुए अगले ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग को आउट कर दिया। अचानक गिरे इन 3 विकेटों ने आरसीबी की मैच में वापसी कराने की पुरजोर कोशिश की और बरसापारा का माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया। वैभव की नींव और आरसीबी के पलटवार ने अब इस मुकाबले को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहां से कोई भी गलती मैच का परिणाम बदल सकती थी। राजस्थान रॉयल्स के लिए वैभव सूर्यवंशी के आउट होने और फिर लगातार 2-3 झटके लगने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद आरसीबी मैच में वापसी कर लेगी, लेकिन मैदान पर मौजूद विकेटों के पतन का जरा भी असर रनों की रफ्तार पर नहीं पड़ा।
राजस्थान के पास अभी भी एक ऐसा योद्धा क्रीज पर खड़ा था जिसने पिछले कई मुकाबलों में अपनी काबिलियत साबित की थी। ध्रुव जुरैल ने आज बरसापारा के मैदान पर अपनी बल्लेबाजी और मानसिक परिपक्वता का जो बेजोड़ उदाहरण पेश किया, उसने क्रिकेट पंडितों को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। जुरैल जानते थे कि लक्ष्य बड़ा है, लेकिन वैभव की पारी ने उन्हें वो प्लेटफॉर्म दे दिया था जहां से उन्हें बस मैच को अंत तक ले जाना था। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा और 14वें ओवर में युवा गेंदबाज अभिनंदन सिंह को निशाना बनाते हुए उनकी गेंदों पर 2 शानदार और कड़क चौके जड़कर टीम पर बरआच रहे दबाव को पूरी तरह से सोख लिया। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम के सुनहरे इतिहास में आज का दिन किसी महागाथा की तरह दर्ज हो गया। राजस्थान रॉयल्स के लिए लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत की राह कठिन लग रही थी, लेकिन मैच का सबसे भावुक, हृदयस्पर्शी और गर्व से भर देने वाला पल उस समय आया जब पारी का 13वां ओवर चल रहा था। आरसीबी के कप्तान ने गेंद अपने सबसे भरोसेमंद और दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में शुमार जोश हेजलवुड के हाथों में थमाई थी। हेजलवुड अपनी सटीक लाइन लेंथ और डरावनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ध्रुव जुरैल को दबाव में लाने और उन्हें गलती करने पर मजबूर करने के लिए एक अत्यंत तेज, तीखी और जानलेवा शॉर्ट पिच गेंद फेंकी जो सीधा बल्लेबाज की छाती को निशाना बना रही थी। लेकिन दोस्तों, ध्रुव जुरैल आज किसी और ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। वे इस चुनौती के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने बिजली की गति से अपनी जगह बनाई, गेंद की लंबाई को भांपा और एक अद्भुत, अधिकारपूर्ण और दर्शनीय पुल शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए विदा कर दिया। इस बेमिसाल चौके के साथ ही जुरैल ने मात्र 31 गेंदों पर अपना शानदार और जुझारू अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही स्क्रीन पर 50 का आंकड़ा चमका, स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों ने अपनी सीटों से खड़े होकर इस युवा बल्लेबाज को स्टैंडिंग ओवेशन दिया और उनका अभिवादन किया। वहीं दूसरी ओर क्रीज के दूसरे छोर पर खड़े थे सर रविंद्र जडेजा, जिन्होंने आज अपने अपार अनुभव और परिपक्वता का ऐसा परिचय दिया जिसे आने वाले समय में मिसाल के तौर पर देखा जाएगा। जडेजा जैसा विध्वंसक बल्लेबाज जो बड़े बड़े छक्के जड़ने के लिए मशहूर है, आज पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने भांप लिया था कि जुरैल आज एक दिव्य और अकल्पनीय लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने अहंकार को दरकिनार कर खुद को एक एंकर और सहयोगी की भूमिका तक सीमित रखा। जडेजा ने बुद्धिमानी दिखाते हुए जोखिम कम लिया और लगातार सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक जुरैल को देते रहे ताकि रनों की रफ्तार पर आंच न आए। जुरैल ने अपनी आक्रामकता को एक पल के लिए भी कम नहीं होने दिया। उन्होंने आरसीबी के किसी भी गेंदबाज को, चाहे वह अनुभवी स्पिनर हो या रफ्तार का सौदागर, अपनी लाइन लेंथ सेट करने का जरा भी मौका नहीं दिया। जुरैल आज हर गेंद को उसकी योग्यता के आधार पर खेल रहे थे, खराब गेंद पर प्रहार कर रहे थे और अच्छी गेंद का पूरा सम्मान। अंततः यह ऐतिहासिक मुकाबला अपने अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर पहुंचा जब जीत और हार के बीच का फासला सिमट चुका था। 18वें ओवर की जिम्मेदारी वेस्टइंडीज के बाहुबली रोमारियो शेफर्ड के कंधों पर थी। पूरा स्टेडियम सांसें थामे खड़ा था। ओवर की 5वीं गेंद पर शेफर्ड भारी दबाव के चलते अपनी लेंथ से भटक गए और उन्होंने एक लो फुल टॉस फेंकी जो लेग स्टंप की लाइन पर थी। ध्रुव जुरैल ने यहां अपनी कलाइयों का वो जादुई इस्तेमाल किया जिसे देखकर क्रिकेट के दिग्गज भी दंग रह गए। उन्होंने बड़ी ही नजाकत और नफासत के साथ उस गेंद को फ्लिक किया और उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की गगनभेदी ऊंचाइयों के ऊपर से 6 रनों के लिए पवेलियन भेज दिया। इस गगनचुंबी छक्के के धमाके के साथ ही राजस्थान रॉयल्स ने इस महामुकाबले को मात्र 18 ओवरों में 6 विकेट खोकर एक अविश्वसनीय और यादगार जीत के साथ अपने नाम कर लिया। जुरैल की इस पारी ने यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। राजस्थान की इस जीत ने न केवल उन्हें अंक तालिका में ऊपर पहुंचाया, बल्कि करोड़ों प्रशंसकों के दिलों में जुरैल के लिए एक विशेष स्थान बना दिया। ध्रुव जुरैल आज 43 गेंदों पर 81 रनों की एक कालजयी और मैच जिताऊ पारी खेलकर नाबाद लौटे, जिसमें उनकी टाइमिंग और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। राजस्थान की इस करिश्माई और ऐतिहासिक जीत ने गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम को किसी उत्सव के समंदर में डुबो दिया। हर तरफ आतिशबाजी और नारों का शोर था। वैभव, सूर्यवंशी की वो विस्फोटक और प्रलयकारी शुरुआत और उसके बाद जुरैल के शांत, संयमित और फिनिशर वाले अंत ने आरसीबी के 201 रनों के उस पहाड़ जैसे स्कोर को भी बिल्कुल बौना साबित कर दिया। आरसीबी की टीम और उनके प्रशंसक स्तब्ध थे कि इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी वे मुकाबला हार गए। यह मैच आईपीएल 2026 के सबसे रोमांचक, हाई स्कोरिंग और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबलों में से एक के रूप में इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है।